नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात भारत के बाहर बने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सनातन मंदिर की, जहां एक तरफ भारत में रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, वहीं अमेरिका में भी एक विशाल मंदिर बनकर लगभग तैयार है। अमेरिका के न्यू जर्सी में भव्य और दिव्य अक्षरधाम मंदिर बनकर तैयार है। नवरात्र के पावन मौके पर इसके कपाट आम भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत के बाहर बना यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। साथ ही यह मंदिर अमेरिका की धरती पर भारतीय कला और संस्कृति का अनूठा केंद्र भी बनने जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कैसा है अमेरिका का अक्षरधाम मंदिर। For many American Hindus to celebrate, but also when I bring my neighbor Joe Otheno with me, who is very eager to know about Indian culture, Indian art, but more specifically about Hinduism, this would be one spot that we can bring them, and they will not only learn about the culture, about the art, but also the giving, the bhavna of seva, devotion. अमेरिका के जिस इलाके में इस मंदिर का निर्माण किया गया है वो न्यूयॉर्क से करीब 96 किलोमीटर दक्षिण में और वॉशिंगटन डीसी से लगभग 290 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है। इस मंदिर परिसर का निर्माण 162 एकड़ जमीन पर किया गया है। ये मंदिर 134 फीट लंबा और 87 फीट चौड़ा है। इसमें 108 खंबे और 3 गर्भगृह बनाए गए हैं। इस मंदिर के संपूर्ण निर्माण पर लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। जानकारों का मानना है कि मंदिर के इंटीरियर और बाहरी हिस्से को इतना मजबूत बनाया गया है कि ये अगले 1000 साल तक यूं ही खड़ा रहेगा। मंदिर निर्माण के लिए दुनिया भर के कई देशों से पत्थर मंगवाए गए हैं। बुल्गारिया और तुर्की से लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, ग्रीस, तुर्की और इटली से मार्बल, भारत और चीन से ग्रेनाइट, भारत से सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर मंगवाया गया है। इसके अलावा यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों से भी सजावटी पत्थर मंगवाए गए हैं। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 68,000 क्यूबिक फीट इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें 13,499 नक्काशीदार पत्थर भी लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इन पत्थरों को भारत से नक्काशी के बाद अमेरिका भेजा गया था। बता दें कि न्यू जर्सी के इस मंदिर परिसर में 10,000 प्रतिमाएं लगाई गई हैं। मंदिर में भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों को दीवारों पर नक्काशी के जरिए उकेरा गया है, तो वहीं कई भारतीय नृत्य की मुद्राओं को प्रतिमाओं के जरिए दिखाया गया है। इन सभी कलाकृतियों को इतनी बारीकी और खूबसूरती से बनाया गया है कि इन्हें देखने वाले वाकई देखते रह जाएंगे। बता दें कि मंदिर में भारतीय परंपराओं के मुताबिक एक सीढ़ीदार कुंड भी बनाया गया है। इस कुंड को ब्रह्म कुंड का नाम दिया गया है। इस ब्रह्म कुंड में दुनिया भर के अलग अलग देशों में मौजूद 300 पवित्र जल स्रोतों से जल लाकर मिलाया गया है। इसमें भारत की कई पवित्र नदियों का जल भी शामिल है। साथ ही अमेरिका के सभी 50 राज्यों के जल स्रोतों का जल भी ब्रह्म कुंड के जल में समाहित किया गया है। अमेरिका में बैप्स यानी स्वामी नारायण संस्था की ओर से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अमेरिका में बसे हिंदू समुदाय के लोग मंदिर निर्माण की शुरुआत से लेकर अब तक तन मन धन से अपना भरपूर योगदान देते आ रहे हैं। Being born and raised in America, having family that I grew up with in the temple all the time with, seeing my guru and how selfless he was and everything he did for others. This was my opportunity when I saw this mandir in my very backyard that was being done. I didn't think twice and I wanted to thank my guru. And this was the only way I could do it. So I just, quit my job, gave the 2 weeks notice in, and I put myself right out here. ये मंदिर हिंदू समुदाय के लिए आस्था का बड़ा केंद्र तो बनेगा ही, अमेरिका और यहाँ बसे दूसरे देशों, धर्मों और समुदाय के लोगों को भी यहाँ आकर भारतीय संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलेगा। It is a place of spirituality. It is a place of culture, and I am here. What I'm doing here is selfless service. I am not doing it to gain anything. It is out of my heart that I want to give back
for everything that the community has taught me. And this is just a little way of giving back. And it's not that I'm not getting back in return. I am learning so many skill sets. I am growing I'm growing in different aspects of life, whether it's skills that I will use in the workforce, whether it's emotional growth or spiritual growth. वैसे तो इस अनूठे मंदिर का औपचारिक उद्घाटन 8 अक्टूबर को कर दिया जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं के दर्शन को इसके कपाट खोलने के लिए बेहद खास समय चुना गया है। इसे 18 अक्टूबर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, यानी अब से कुछ ही दिनों में जब सारा भारत नवरात्र और दशहरे के उत्सव में डूबा होगा, तब अमेरिका की धरती पर इस भव्य सनातन मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। नवरात्र और विजयदशमी के पावन मौके पर भक्तों के लिए इसके कपाट खुलने के साथ ही ये मंदिर आने वाले समय में अमेरिका में हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इस मंदिर के बारे में और जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं अमेरिका के न्यू जर्सी, जहां नए बने अक्षरधाम मंदिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैप्स स्वामीनारायण संस्था के सदस्य अक्षरवत्सल स्वामी। स्वामी अक्षरवत्सल, जीएनटी पर आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि कई देशों में पहले से अक्षरधाम मंदिर मौजूद हैं, कई तो काफी साल पहले से बन गए थे, ये मंदिर सबसे नया है, ऐसा क्या है जो इसे दूसरे मंदिरों से अलग बनाता है? ये जो मंदिर है ये अमेरिका की धरती पर पश्चिम गोलार्ध में एक अपना अनूठा स्थान आरक्षित रखता है। खास करके इसकी जो वास्तुकला है वो एक अद्वितीय वास्तुकला है। इसमें 9 शिखर हैं, 9 महामंडप हैं, 9 सामरण यानी फासना शिखर बोलते हैं जिसको, वो है। उसमें हमारी भारतीय नृत्य कला, भारतीय संगीत कला, भारतीय अध्यात्मता, सबका एक बहुत सुंदर इन द मोस्ट आर्टिस्टिक वे इसमें इसका संयोजन किया गया है, जो आने वाले शताब्दियों तक ये पत्थर में पूरा अंदर उत्कीर्ण हो गया है कि हमारा इतिहास, हमारी परंपरा पूरा इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये सदा के लिए एक अनुपम उदाहरण बन रहेगा। हमारी कला का, हमारी वास्तु परंपरा का अनुपम उदाहरण बन रहेगा। ये जो मंदिर है वो अभी इससे पहले जो मंदिर बने उससे भी ऊंचा है। अक्षरधाम जो पहले बने हैं उससे भी ये ऊंचा मंदिर है। ये 191 फीट ऊंचा है, ऐसे करीब 350 फुट चौड़ा है, 185 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 20 लाख घन फुट पत्थर का विनियोग हुआ है। तो हर तरह से ये मंदिर तो अनूठा है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मंदिर को पूर्ण करने में हमारे जो भारतीय वास्तुकला के शिल्पकार आर्टिसंस होते हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार 12,500 अमेरिकी युवा युवतियों ने स्वयं सेवक के रूप में सेवा देकर के इसको पूर्ण किया है। ये इसकी विशेषता है। बहुत खूब है ये मंदिर, बहुत सारी खूबियां हैं इसमें। अब आपसे इसके वास्तु के बारे में भी स्वामी जी हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके वास्तु के बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। ये जो अक्षरधाम मंदिर है, इसमें आप दिखाई देता है कि आपको इसमें जो इसकी वास्तुकला है वो एक अलग वास्तुकला, इसको हम कह सकते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव हिंदू मंदिर, एक सर्वग्राही हिंदू मंदिर इसको हम कह सकते हैं। कि इसमें हमारी वास्तुकला के 1000 साल के जितने भी विशेष ऐसे नमूने हैं, उन सब हमारे वास्तुकला के उदाहरणों को, शायद उसका सभी का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वरूप, उसी का एक सघन स्वरूप, मूर्त स्वरूप यहाँ खड़ा हुआ है। तो नवरात्रि के पावन मौके पर इस मंदिर को आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा, इसके कपाट खोल दिए जाएंगे। उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं, कैसा होगा ये उद्घाटन स्वामी जी, जरा ये बताइए। मंदिर का उद्घाटन समारोह वैसे 9 दिन का समारोह है। वो समारोह 30 सितंबर से शुरू होगा
और 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा और हर दिन अलग अलग विशेष विषय पर कार्यक्रम रखे गए हैं। जैसे कि 30 तारीख को इट इज सनातन धर्म डे। तो अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका खंड में जो भी सनातन धर्म के धर्मस्थान है, सभी के लोग यहाँ आएंगे। उनके माध्यम से उनका एक सम्मेलन होगा। 1 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक दिन है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या है, इसका विश्व को परिचय कराया जाएगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, तो अहिंसा दिन है। तो हाउ वी कैन एडॉप्ट नॉन वायलेंस इन अवर डेली लाइफ, अपने नित्य जीवन में कैसे उसका हम साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसे मूल्यों का। तो इस तरह से 3 तारीख को सेलिब्रेटिंग विमेन वैल्यूज, तो 3 तारीख को ये है। 4 तारीख को अंतर धर्म संवादिता दिन है। तो उसमें विश्व के सारे धर्म के महान धर्मगुरु यहाँ उपस्थित रहेंगे, जिसमें ईसाई, यहूदी, इस्लाम, हमारे भारतीय परंपरा में बौद्ध, जैन, सिख, सभी परंपरा के लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। तो इस तरह से हर दिन नया नया विषय लेकर के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।